करते हैं, बीमारी में उनके काम आते हैं, वो हमारे काम आते हैं। किसी मुसीबत में सबसे पहले हमारा परिवार ही हमारे काम आता है। हार में, जीत में, त्योहार में, सुखी में, गम में, सब जगह हमारा परिवार ही सबसे पहले हमारे काम आता है। लेकिन क्या हो वो परिवार ही तुम्हारा साथ छोड़ दे, वो परिवार ही तुम्हारा दुश्मन हो जाए। आज जिसे तुम अपना छोटा भाई मान रहे हो, कल को वही छोटा भाई बड़ा होकर तुम्हें ही मारे, तो कैसा लगेगा तुम्हें यार। और जब तुम मुसीबत में हो तो तुम्हारे अपने ही साथ छोड़ दे, चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, कोई काम ना आए, सब मुंह मोड़ ले, तो कैसा लगेगा यार। जिसके साथ तुम बचपन से हो, जिन परिवार के साथ तुम बचपन से हो, वो परिवार ही तुम्हारा दुश्मन हो जाए, बड़े होकर तुम्हारा साथ छोड़ दे। और ये हकीकत है, आज नहीं तो कल तुम्हारा साथ छोड़ेंगे वो लोग। वहीं दूसरी ओर धर्मस्थल के पुजारी यानी कि पंडित वगैरह जो साधु संत महात्मा है, इनका क्या काम है? इनका काम है हमें ज्ञान देना, संस्कार देना, सही राह पे चले इसका ज्ञान देना। लेकिन वही अगर गलत राह पे चलने लगे तो क्या होगा? होता है बहुत सारे साधु संत ढोंगी जो है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, जो एक पवित्रता है उनको खो दिया है उन्होंने। इस चीज को उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है, लोगों से लूटते हैं। कई तो ऐसे हैं कि माँ बहनों पे गंदी नजर डालते हैं। तो मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका की कहानी लेकर हमें यही चीज समझाने की कोशिश की है। वो हमें यह भी महसूस कराना चाहते हैं कि जब एक इंसान अपने परिवार से दुखी हो जाता है ना, तब वो मंदिर मस्जिद जाता है, लेकिन वहां भी उसके साथ छल कपट हो तो उससे अभागा और कौन होगा यार। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं और पूरे अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा, तो आप लोग वो देख लेना एग्जाम के टाइम में। बट अभी एकदम मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आप लोग को, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। जो गांव के लोग हैं वो तो इस कहानी को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो शहर के लोग हैं, कभी भी गांव नहीं गए हैं, उनको भी ये समझ में आएगा कि गांव कैसा होता है और वहां क्या क्या चीजें होती हैं। गांव की खूबसूरती और एकता, वहीं दूसरी और कुछ पापी और घमंडी लोगों के बारे में भी तुमको जानने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वो कल कुछ कह सके और ना ही आज। दोनों ही दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। कष्टों के बीच वो घिरे थे और जिस मन स्थिति में वो जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है। मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत ही गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गांव में मैं जिन चंद लोगों को सम्मान देता हूँ उसमें हरिहर काका भी एक हैं। हरिहर काका के प्रति मेरे लगाव के अनेक कारण हैं, उसमें से दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि हरिहर काका मेरे पड़ोसी हैं, और दूसरा ये कारण है कि मेरी माँ बताती है हरिहर काका मुझे बचपन में बहुत ही दुलार प्यार करते थे। अपने कंधे पर बैठा के मुझे घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे से जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा हरिहर काका मुझसे करते थे। और जब मैं बड़ा हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी एक अच्छे दोस्त होने का किरदार निभाया, मानो वो कितनी उम्र से इसी दोस्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई। वो मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंस गई हो और उस पर सवार लोग चिल्ला चिल्ला कर भी अपनी रक्षा न कर सके, क्योंकि उनकी चिल्लाहट, उनकी आवाज दूर तक फैले हुए सागर के बीच में उठते गिरते लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकती है। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन मन इसे मानने को तैयार ही नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसे ही स्थिति के बीच हरिहर काका भी घिर गए हैं। न तो वो इस स्थिति से खुद ही बाहर निकल पा रहे हैं और न ही दूसरों को बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हरिहर काका ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कहे तो कहे क्या। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वो मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में अगर मैं भी होता तो ऐसे ही गुपचुप बैठा रहता, मौन और शांत। ये बिल्कुल ना हमारे जैसी स्थिति है। जब हम भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो एकदम चुपचाप शांत बैठ जाते हैं, किसी से कुछ भी नहीं कहते हैं, ना अपने दोस्तों से ना अपने परिवारों से। तो हरिहर काका की स्थिति भी ठीक वैसी ही है। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे, ये कौन सी स्थिति है और इसके लिए कौन से लोग जिम्मेदार हैं, ये सब बताने से पहले मैं आपको अपने गांव और खासकर अपने गांव में बनी ठकुरबाड़ी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इसके बिना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, हसन बाजार बस स्टेशन के पास। गांव की कुल आबादी लगभग 2,500-3 हजार होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिमी किनारे का बड़ा सा तालाब, गांव के बीच में बरगद का पुराना सा पेड़ और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठकुरबाड़ी कहते हैं। गांव में इस ठकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो एक कहानी प्रचलित है वो ये कि वर्षों पहले जब ये गांव पूरी तरह से बसा नहीं था तो एक संत कहीं से आकर यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करता, लोगों से मांग कर खा लेता और पूजा पाठ की भावना जागृत करता।
बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे मंदिर का विकास भी होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मांगते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं कि मुझे पुत्र हो जाए, मुकदमे में जीत जाऊं, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इनमें से जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती वो खुशी से ठाकुर जी के ऊपर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ा देते, और अगर बहुत ही खुश हो जाते तो ठाकुर जी के नाम पर अपना खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। और ये परंपरा आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को ये विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल हुई है तो ठाकुर जी की कृपा है, मुकदमे में जीत गए हैं तो ठाकुर जी के चलते, लड़की की शादी इसीलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी से हमने मन्नत मांगी थी। लोगों के विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव के अन्य चीजों की तुलना में ठाकुर जी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है, क्योंकि लोगों की जब भी मन्नत पूरी होती है तो वो ठाकुर जी को रुपए, पैसे, जेवर वगैरह चढ़ा देते हैं। अब तो ये गांव ठकुरबाड़ी से ही पहचाना जाता है। ये ठकुरबाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की सबसे बड़ी और विशाल ठकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसके जोड़ी का कोई दूसरा ठकुरबाड़ी नहीं है। ठकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघा खेत है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी को नियुक्त करता है। ठकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भाव पैदा करना है और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लेकर आना है। ठकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे के चपेट में आता है, ठकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लगा दिए जाते हैं। उसके बाद लोग और ठकुरबाड़ी के साधु संत मिलकर अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व या त्योहार की शुरुआत ठकुरबाड़ी से ही होती है। होली में सबसे पहला गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ता है। दिवाली का पहला दीप ठकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पे अन्न और वस्त्र भी सबसे पहले ठाकुर जी को ही भेंट किए जाते हैं। ठकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु वृत्त कथाओं के दिनों में घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं। लोगों के खेत खलिहान में जब सबसे पहला फसल निकलता है तो वो ठाकुर जी के ऊपर ही चढ़ाया जाता है। पहले वो लोग ठाकुर जी के नाम पर ही अनाज निकालते हैं, फिर घर लेके जाते हैं। ठकुरबाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, मन और तन दोनों स्तर पे। लोग कृषि कार्य से बचा हुआ अपना सारा समय ठकुरबाड़ी पे ही बिताते हैं। ठकुरबाड़ी के साधु संत का प्रवचन सुनकर और ठाकुर जी के दर्शन करके अपने जीवन सफल मानते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वो पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठकुरबाड़ी के अंदर जाना बंद कर दिया है। पहले वो अक्सर ही ठकुरबाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए मैं भी कभी कभी ठकुरबाड़ी में जाता था, लेकिन मुझे वहाँ के साधु संत फूटी आंखें नहीं सुभाते हैं। काम धाम करने का उनका कोई रुचि नहीं है। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर बस दोनों जने हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो बस बात बनाना। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। 2 की तो शादी हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लंबे समय तक प्रतीक्षित रहे, लेकिन बिना बच्चा हुए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन गिरते हुए उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण उन्होंने इनकार कर दिया। अब हरिहर काका बुढ़ारी में शादी करेंगे तो अच्छा लगेगा? तुम ही बताओ। वो इत्मीनान और प्रेम के साथ अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, यानी कि खेती वेती करके ही अपना गुजारा चलाते हैं, और शायद इसीलिए अभी तक संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली में ये लोग रहते हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी कि हरिहर काका की अच्छी सी देखभाल करे, सेवा करे, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे, किसी बात की तकलीफ न होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर उसके बाद कौन पूछने वाला। ठहार चौकी लगाकर पंखा झुलाते हुए अपने मर्दों को अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बस बचा खुचा आता। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार होने के बावजूद भी कोई उन्हें पानी देने तक नहीं आता। सभी लोग अपने काम में मसरूफ रहते। बच्चे या तो पढ़ रहे होते या फिर हल्ला गुल्ला करते रहते। मर्द खेतों पर गए हुए होते और औरतें उनका हाल पूछने तक नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं ही उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती, और ऐसे वक्त अपनी पत्नी को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इसी क्षण हो गई। मतलब उनकी भाइयों की पत्नियां उनके मन से उतर गई, क्योंकि बीमार होने पर भी वो हरिहर काका को 1 गिलास पानी तक नहीं देती थी। फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति ने जवाब दे दिया। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव में आया था। उसके स्वागत के लिए 2-3 तरह की सब्जी, चटनी, रायता इत्यादि बने। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त को बहुत ही धन्यवाद दिया, जिसके बहाने उन्हें अच्छा खाना खाने को मिलने वाला था। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हो गई।
सबने खाना खा लिया लेकिन उनको पूछा तक नहीं। उनके तीनों भाई खाना खाकर खेत में चले गए। दौनी हो रही थी। उनको लगा कि हरिहर काका को तो पहले ही खाना दे दिया गया होगा। अंत में बेचारे हरिहर काका स्वयं उठे और दलान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई के पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, मट्ठा और अचार। भात मतलब चावल। बस इतने में तो हरिहर काका के बदन में जैसे मानो आग सी लग गई हो। उन्होंने थाली उठाया और बीच आंगन में फेंक दिया। झन्न करके तेज सी आवाज आई और थाली नीचे गिर गई। भात नीचे आंगन में गिर गया और अपने अपने घरों में बैठी लड़कियां और बहुएं एक साथ बाहर निकली। हरिहर काका एकदम पिनपिनाते हुए हवेली से दलान की ओर चल दिए। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से ये बात निकाल दो। मेरे हिस्से की खेत की पैदावार भी इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं और आराम से खाऊं, तब भी कम नहीं पड़ेगा। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पे ही तुम लोग मौज मस्ती कर रहे हो, लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हें लोग को बता दूंगा। और ऐसे ही पिनपिनाते हुए, गुस्सा करते हुए वो अपने दलान में चले गए। हरिहर काका जिस वक्त ये सारी चीजें बोल रहे थे, उस वक्त ठकुरबाड़ी का पुजारी उनके दलान में ही विराजमान था। हवन के सामग्री के लिए वो घी और शकील लेने आया था। लौट कर उसने महंत जी को सारी बातें विस्तार में बता दी। उनके तो कान खड़े हो गए। उन्हें वो दिन बहुत ही शुभ महसूस हो रहा था। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। उसी पल टीका तिलक लगाया, कंधे पर रामनामे लिखा हुआ चादर डाला और ठाकुरबाड़ी से चल दिए। वो तो संजोग अच्छा था कि हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। गुस्से में घर से निकलकर वो खेत खलिहान की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खेत की ओर जाने ही नहीं दिया। अपने साथ ठकुरबाड़ी ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठाकर खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है, फिर भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तू इस बंधन में कैसे फंस गया। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवा कोई तुम्हारा अपना नहीं है। पत्नी, बेटा, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उनको लगने लगा कि तुमसे उनका स्वार्थ साधने वाला नहीं है, उस दिन वो तुमको पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघा खेत है, उसी के चलते तुम्हारा भाई लोग जो है तुमको पकड़े हुए है। एक दिन तुम कह कर तो देखो कि तुम अपना खेत किसी और को लिख दोगे, वो सब तुमसे बोलना बंद कर देगा। देख लेना, तुम खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था, लेकिन संकोच कर रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो। सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे, एकदम स्वर्ग मिलेगा। तीनों लोक में तुम्हारी कृति जगमग उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेगा, लोग तुमको याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत सब तुम्हारा पांव पखारे रहेगा, सब तुम्हारा यशोगान गाएगा। तुम्हारा ये जीवन सार्थक हो जाएगा। एक को बुलाओगे तो 4 गो आदमी दौड़ के आएगा। हम तुम्हें सिर आंखों पर बैठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। अरे इतना कोई परिवार वाला करेगा, बताओ? भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पिछले जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपन